आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला हुआ और आज हो ही गया जो होना था। बाकी डार्क साइकोलॉजी का जो कोर्स है बहुत ही शानदार, उसका आज आखिरी दिन है। अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, ब्रेन वॉश, कट सेंस, ये सब कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो मेरे भाई, पाकिस्तान ने बमबारी कर दी है अफगानिस्तान के खोश्त प्रोविंस में। ठीक है, वहाँ पे गुरुबुज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बम गिराया। वलायत खान के बेटे मरे, उनका घर गया। 9 बच्चे मरे, जिसमें 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं और एक औरत मर गई। तो टोटल 10 मौतें हुई हैं। अब यहाँ ज़ाबिहुल्ला मुजाहिद, जो कि स्पोक्स पर्सन अफगानिस्तान के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। 2 और डेवलपमेंट्स हैं कि जब ये हुआ, कल देखिए हमला हुआ, पैरामिलिट्री फेडरल कॉन्स्टेबलरी पे हमला हुआ था। ये मैंने आपको बताया भी था कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी जो है उसको पुलिस से ऊपर ताकत दी गई है। 2025 में उसको बहुत अच्छी खासी पावर दी गई खैबर पख्तूनख्वा में कि आपको जो करना है करिए, बट इन सबको जो टीटीपी वाले इनको मारिए। ठीक है, क्योंकि पुलिस के पास अब कंट्रोल रहा नहीं है। एक है फ्रंटियर कॉप्स, ये अलग है। ये बलूचिस्तान में 4 में डिवाइडेड है, 70,000 की इनकी यूनिट है। ठीक है ना, ये कमांडो है। तो अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी पे कल हमला हुआ, 3 लोग मरे। इसमें सुसाइड बॉम्बर था और एक अननोन गनमैन था, मारना शुरू किया और सुसाइड बॉम्बर फट गया। अब 3 मरे हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन कितने मरे हैं वी डोंट नो, आपको नहीं पता। उसके बाद तुरंत हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के एक लीडर और पाकिस्तान की मीटिंग होती है। हालांकि किसकी हुई पता नहीं, कि सिचुएशन को काम डाउन किया जाए। वहीं दोस्तों दिल्ली में अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर आते हैं और उन्होंने साफ बोला है, भारत को इनवाइट किया है कि आप आइए और अफगानिस्तान में बिजनेस सेटअप करिए। हम आपसे 5 साल में टैक्स नहीं लेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि अफगानिस्तान की प्रायोरिटीज क्या हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमला हुआ है ये इसलिए बहुत दुखद है क्योंकि यहाँ पे अगेन 9 बच्चों की जान गई है। पाकिस्तान उन लोगों को मार ही नहीं पा रहे क्योंकि इनपुट्स है नहीं। वो बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। उसको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक जगह कहीं छुपा हुआ और वहाँ पे 100 सिविलियंस है तो पूरे एरिया को उड़ा देगा। अब इनके पास एयरफोर्स है, अफगानिस्तान के पास है नहीं, और पाकिस्तान को कोई जान की कीमत तो है नहीं, हम सबको पता है। तो ये जाते हैं और एयर स्ट्राइक्स करते हैं। अब एयर स्ट्राइक्स दोबारा रिज्यूम हो गई है। अक्टूबर में जो इस्तांबुल टॉक्स है वो फेल हो गई। 2 बड़े हमले हुए, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें 12 लोग मरे, वो 10/11 ब्लास्ट के बाद अगले दिन हुआ 11 तारीख को। और दूसरा जो हमला वो कल हुआ इनके पैरामिलिट्री, मतलब अब देखिए ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम वॉर में हैं और अब गांव में हमले नहीं हो रहे, अब शहरों में हमले हो रहे हैं। आप तैयार रहिए कि कभी भी लाहौर पे हमला हो जाएगा, कभी भी इस्लामाबाद पे हमला हो जाएगा। उसके लिए हमको एयर स्ट्राइक्स करनी जरूरी है। बट नूर वली मसूद तो मरा नहीं, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में ओपन घूम रहा है। इसका मतलब अगर वो मस्जिद में जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की, तो आपके पास ना इनपुट्स है और ना ही उस एरिया का कंट्रोल है। वो कंट्रोल छूट गया है। ओके, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। ऊपर से भारत ने भी पहली बार एग्रेसिव स्टैंड लिया है। राजनाथ सिंह ने बोला है कि सिंध जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने कल पूरा कहानी आपको सिंधुस्तान के बारे में एक एक चीज़ बताई थी कि सिंधु देश बनेगा। वैसे तो उसको भारत में ही आना चाहिए था। तो एक तरीके से हालात बहुत ख़राब है। अब देखिए ये एयर स्ट्राइक से जो है ये आगे और होंगी। अभी आप मान के चलिए कि इसी महीने में हो सकता है 1-2 एयर स्ट्राइक्स और हो जाएं। बदले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अगेन हमला करेगा, दोबारा से वो अटैक करेगा। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा और इसमें लोग मरेंगे। और जब ऐसा होगा तो अगेन, क्योंकि आसिम मुनीर को स्वीपिंग पावर्स दी गई है, ठीक है, वो जब तक चाहे तब तक प्रेसिडेंट रह सकता है, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि प्रोटेस्ट करने आओगे तो मार देंगे तुमको। अभी भयानक प्रोटेस्ट हुए थे, उसको लेकर कुछ नहीं दोस्तों, कुछ सुनाई नहीं दिया। और आप ये मान के चलिए कि हालात बहुत ही ख़राब है वहाँ के, पर उसको इतनी ताकत है कि वो कहता है कि अब देखो मेरी चलेगी जो मैं बोलूँगा। तो ये बात मान के, तो इसीलिए ये टीटीपी को भी पता है, ये तालिबान को भी पता है कि लोग सुनने वाले हैं नहीं। टॉक्स हो गई हैं कोलैप्स, तो अब हमले और होंगे। टीटीपी और ज़्यादा हमले करेगा और उसकी इंटेंसिटी बड़ी होगी। साथ ही साथ अगर हम इधर से बात करें तो ये भी एयर स्ट्राइक्स करेंगे और तगड़ी एयर स्ट्राइक्स करेंगे। अमेरिका का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है। ये सारे देश जो हैं, कहते हैं ना कि पिछली एयर स्ट्राइक्स तो अमेरिका के ही कहने पे होगी। आईएसकेपी और अल कायदा साथ में आ रहे हैं, इनको आईएसआई साथ में ला रहा है। और जो गजवात, अंसारुल गजवात, जो ये हमारे इधर अभी 10/11 पे हमला हुआ, वो भी उसका जो मेन हेड है, ठीक है, हासिम मूसा, उसको भी आईएसआई जो है अल कायदा से निकाल के लेके आई थी 2017 में जो बनाया गया था। और वो क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है, बल्कि पैसे जो है वो जैश देता है। साथ ही साथ भारत में भी जो 10/11 ब्लास्ट हुआ उसमें बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो खबर दिन ब दिन सामने आ रही है कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ डॉक्टर्स, कुछ और लोग इसमें शामिल हैं। प्लान बहुत बड़ा था,
लेकिन ये और कुछ पब्लिकेशन भी, कश्मीरी टाइम्स के ऑफिस को रेड किया गया। तो बाकी एक एक करके जो है चीज़ों को देखा जा रहा है, परतें खुल रही हैं। लेकिन अब दोबारा से लड़ाई जो है वो रिज्यूम हुई है। पिछली बार लड़ाई तगड़ी हुई थी। इधर ईरान और इजराइल आपस में भिड़ने वाले हैं, ठीक है। हिजबुल्लाह चीफ को मारने के बाद ईरान ने बोला है कि हम तो बदला लेंगे, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो वर्ल्ड एक कॉन्फ्लिक्टिंग एरा की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, तालिबान पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इंडिया हमको बस रिकॉग्नाइज कर दे या सपोर्ट दे दे। 9 बिलियन, $9.5 बिलियन जो है, ये तालिबान ने, इनके ट्रेड मिनिस्टर बोलते हैं कि वो अमेरिका दबा के बैठा हुआ है, वो हमको देगा नहीं $9.5 बिलियन। अब $9.5 बिलियन दोस्तों अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको हर तरीके से पैसा चाहिए, गरीबी बहुत है, इंडिया के लिए बहुत प्यार है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आपको इंडिया के लिए प्यार दिखेगा तो ईरान में दिखेगा, अफगानिस्तान में पहले नंबर पे दिखेगा, कि आपसे पैसे ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हालात हैं। मेहमान नवाजी कमाल की है वहाँ की, अफगानिस्तान की, भारत को लेकर उतना ही पाकिस्तान से नफरत करते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें बताया कि मैं अफगानिस्तान में था, तो मैंने कहा कि 500 रुपये, थोड़ी सी दूर के 500 रुपये हुए। तो मैंने बोला कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इतने नहीं लगते। तो जब उसको लगा कि मैं इंडिया से हूँ तो उसने पैसे ही नहीं लिए, क्योंकि उसको लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये हालात हैं। तो अफगानिस्तान में ये नफरत जो है ना बढ़ गई है। 30 लाख अफगानिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे थे, लात मार के भगाया है दोस्तों, लात मार के भगाया है। प्लस ये भी ट्रेड मिनिस्टर ने बोला कि अफगानिस्तान के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो इसीलिए हम भारत को इनवाइट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर एक बार भारत की ट्रेड कुछ ऐसी डील हो जाती है, कुछ बिजनेस डील हो जाती है अफगानिस्तान में, तो भारत वहाँ पे पांव जमा सकता है। और ये कई बार बोला गया है। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि TTP, तालिबान, जो RNAW है वो सपोर्ट करिए, बट आज तक, जैसे हमने तो बहुत सारे सबूत दिए हैं, बट पाकिस्तान की तरफ से एक सबूत नहीं आया है, एक भी वो आज तक सबूत नहीं दे पाए हैं। एक भी जगह वो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि भारत इसमें इन्वॉल्व है ना। देखिए, जहां तक इंडिया की बात आती है, आपको लग रहा होगा इंडिया बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ रहते हैं, ऑपोजिशन है। तो अगर ऐसी बात आएगी ना तो तुरंत मीडिया में आ जाएगी, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा। और अब तो यूट्यूब का जमाना है, हर कोई बना देगा वीडियो। साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया भी यही चाहती है कि कुछ ऐसा, अगर भारत का CIA से लेकर चाहे कोई भी हो, ठीक है, इनफैक्ट मोसाद भी, भले वो भारत के साथ काम करती है, बट याद रखिएगा कि इंटरेस्ट है इंपॉर्टेंट। वेस्ट वर्ल्ड टोटल कैपिटलिस्ट है, टोटल कैपिटलिस्ट है, ठीक है। तो अब यहां अगर भारत का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, जैसे टेलीग्राफ ने छापा था, UK के न्यूज़पेपर ने छापा था, अमेरिका ने छापा था, तो तुरंत इस चीज को कैच करेंगे कि देखो देखो अमेरिका का, भारत का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ये जो तालिबान हमला कर रहा है उसमें भारत इन्वॉल्व है। तो ये खाली बतौलेबाजी है, एक भी सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान कहता है, अफगानिस्तान कहता है कि हमको सपोर्ट करिए। हमारे पास अभी उतनी ताकत नहीं है, लड़ाके बहुत जबरदस्त है, गुरिल्ला फाइटर्स है, बट जहां तक एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मिलिट्री डोमिनेंस अफगानिस्तान के ऊपर जरूर है, तो देखेंगे। लेकिन एक चीज है कि अगर देखिए, अफगानिस्तान, तालिबान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वो 1990 से फाइट करते आ रहे हैं, उनको पता है कि लड़ना कैसे है और दुश्मन के अंदर घुस के कैसे मारना है। सुसाइड बॉम्बर्स उनके पास भरे पड़े हैं, वहां वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखेंगे, अभी और एयर स्ट्राइक्स होंगी और उधर से फाइट बैक होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स हमारा बहुत ही शानदार है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।